हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। और इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस aqueous आयंस। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन हो सकता है, डू एसिडिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोक्साइड आयंस। जवाब है हाँ, यस। देखिए, जब भी एक एसिड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो एसिड के जो फार्मूला यूनिट्स हैं या फिर एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं आयंस में, H प्लस आयंस देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयंस देते हैं। लेकिन उनके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट होता है आयंस में और वो H प्लस आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस देता है इस तरीके से। जैसे H2SO4 इसे डिसॉल्व किया गया, तो H2SO4 ये डिसोसिएट होता है H प्लस आयंस में और सल्फेट आयंस में, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होता है H प्लस आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो देखिए, अब एक एसिडिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद है, लेकिन H प्लस आयंस, H प्लस aqueous आयंस का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयंस के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। आप जानते हैं एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। और एसिड का इफेक्ट क्या है, एसिड का मतलब क्या है? यदि H प्लस आयन है तो वो एसिड है और OH माइनस आयंस है तो वो बेस है। तो यहाँ पे आप देखिए, ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, H प्लस आयन का या OH माइनस आयंस का? जाहिर है H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। H2O मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन से जितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा उतना ही H प्लस आयंस H2O मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके कारण एसिडिक बिहेवियर, इसके कारण बेसिक बिहेवियर, और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और उसके बाद ये जो H प्लस आयंस बचे हैं ये एक्स्ट्रा है, जिनके कारण एसिडिक बिहेवियर दिखेगा। उसी तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि इसे डिसॉल्व किया जाए वाटर में तो ये डिसोसिएट होता है Na प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होता है H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो यहां पे आप देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन से जितना H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ है उतना ही OH माइनस आयंस भी प्रोड्यूस हुआ है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, ये एसिडिक बिहेवियर और ये अपना बेसिक बिहेवियर, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा OH माइनस आयंस जो बचा है इसके कारण इस सॉल्यूशन के पास बेसिक बिहेवियर होगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पीएच स्केल को और यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है एसिड और बेस के अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग कलर शो करता है, उसको समझने में ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको हेल्प करेगा। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर लिटमस सॉल्यूशन की तरह ही यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक तरह का सॉल्यूशन है जिसका यूज हम एसिड और बेस के पहचान के लिए कर सकते हैं। इसके लिए भी जैसे लिटमस पेपर एग्जिस्ट करता है वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी पेपर एग्जिस्ट करता है। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन के रूप में भी पाया जाता है और पेपर के रूप में भी पाया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते वक्त कई सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स को मिक्स किया जाता है। मतलब कि लिटमस सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही तरह का इंडिकेटर का यूज करके बनाया गया है, जबकि यूनिवर्सल इंडिकेटर में
बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। आपने कई सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, टर्मरिक जूस, रेड कैबेज जूस। तो इस तरह से बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स को मिक्स करके जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। अब किसको कितना रेशियो में मिक्स किया जाता है ये अभी आपके बुक में नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करता है। यदि यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये अपना कलर ग्रीन शो करता है। और एक प्योर एसिडिक सॉल्यूशन में, प्योर एसिडिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा हो। हर एक एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयंस भी मौजूद है और OH माइनस आयंस भी मौजूद है। लेकिन एक प्योर एसिडिक सॉल्यूशन में, या फिर एक कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड में, एक एसिड जिसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन, जिसमें H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर प्योर रेड कलर है ना, डार्क रेड कलर जो है शो करता है। तो ये डार्क रेड कलर किसके कारण है, H प्लस आयंस के कारण है। और एक प्योर अल्कलाइन सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन H प्लस aqueous आयंस के कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा, उसमें ये डार्क ब्लू कलर शो करता है। और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे वाटर हो गया या फिर NaCl का सॉल्यूशन हो गया, उसमें ये ग्रीन कलर शो करता है। ये ग्रीन कलर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, रेड कलर और ब्लू कलर के मिक्स होने से ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हुआ। तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस है, यानी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल है। H प्लस आयंस के कारण सॉल्यूशन रेड कलर देता है और OH माइनस आयंस के कारण सॉल्यूशन ब्लू कलर देता है, और दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ग्रीन कलर निकल कर सामने आता है। ऐसा लिटमस सॉल्यूशन में नहीं होता है। लिटमस सॉल्यूशन में एसिड और बेस का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, यदि एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो रेड कलर शो करता है, और यदि वो बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कलर शो करता है। लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर यदि एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो वो रेड कलर शो करता है, और यदि बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो वो ब्लू कलर शो करता है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड और बेस के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर। यदि यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप किया जाए एक ऐसे एसिडिक सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन काफी हाई हो और जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो वो प्योर रेड कलर शो करता है। और यदि इसे एक प्योर बेसिक सॉल्यूशन में, मतलब ऐसा अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप किया जाए जो कि प्योर बेसिक हो, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, उसमें ये डार्क ब्लू कलर शो करता है। और यदि एसिड का कंसंट्रेशन मॉडरेट हो तो वहां पर ये रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से जो कलर्स फॉर्म होंगे उस तरह के कलर्स को ये शो करता है। मैं कुछ सॉल्यूशन से आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और इनमें सबसे बीच में जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का है। इससे लेफ्ट साइड का जो सॉल्यूशंस है वो एसिडिक सॉल्यूशंस है, और ग्रीन वाले सॉल्यूशन से राइट साइड के जो सॉल्यूशंस है वो बेसिक सॉल्यूशंस है। आप ग्रीन से लेफ्ट एंड की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे एसिड का कंसंट्रेशन और एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता जाता है। और
ग्रीन वाले सॉल्यूशन से जैसे जैसे आप राइट एंड की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे बेस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो आपने देखा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड और बेस के डिफरेंट कंसंट्रेशंस के लिए डिफरेंट कलर्स शो करता है। इन कलर्स को कुछ नंबर्स से असाइन किया गया है, इनके लिए कुछ कोड असाइन किए गए हैं और इन नंबर्स का रेंज 0 से 14 तक है। यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है और उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, तो वो उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डार्क रेड कलर शो करता है और इस कलर को 0 कोड से असाइन किया गया है। और यदि कोई बेसिक सॉल्यूशन है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, तो वो डार्क ब्लू कलर शो करता है और इस कलर को 14 नंबर 14 कोड जो है, इस कलर को जो कोड असाइन किया गया है वो है 14। और फिर बाकी के इसके बीच में जो इंटरमीडिएट कलर्स हैं, इन सबको भी कुछ कुछ नंबर्स जो है असाइन किए गए 0 से 14 तक। ग्रीन कलर जो होगा उसे 7 असाइन किया गया है, उसे जो कोड असाइन किया गया वो है 7। तो इस तरीके से 0 से 14 के रेंज में जो है कोड्स असाइन किए गए हैं। इन कोड्स को कहा जाता है पीएच वैल्यू, जो कि एसिड और बेस के कंसेंट्रेशन को, उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको स्क्रीन पर एक स्केल दिखाया जा रहा है जिसमें डिफरेंट कलर्स को कौन से कोड्स असाइन किए गए हैं वो आपको दिख रहा होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद जो कलर दिखता है, उस कलर को इस स्केल पर मौजूद चार्ट से मिलाया जाता है और जिससे ये मैच कर जाता है उससे उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड को ही पीएच वैल्यू कहा जाता है। सपोज किसी सॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया गया और उसका कलर जो है ऑरेंज दिखा, जो कि इस पीएच स्केल पर मौजूद सेकेंड थर्ड से करीब मैच करता है, तो इसका पीएच वैल्यू सेकेंड और थर्ड के आसपास होगा। एग्जैक्टली मेजरमेंट जो है इसका टूल्स की हेल्प से या कंप्यूटर्स की हेल्प से किया जाता है, लेकिन हम लोग एक अप्रोक्स अंदाजा भी लगा सकते हैं पीएच स्केल से देख करके, सॉल्यूशन के कलर को मैच करा करके। तो आपने देखा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन पीएच वैल्यू के क्या मतलब है, क्या मायने हैं? तो यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ये रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन में H+ आयंस और OH- आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल है। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम है, यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, ये स्मॉल p होता है और ये H कैपिटल होता है, यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है। और पीएच वैल्यू जितना डिक्रीज करेगा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। लोअर द value of pH, lower the pH value of solution, lower the pH value of solution, stronger is the acid. जैसे जैसे पीएच वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा
वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। और यदि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा हो, तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। पीएच वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और पीएच वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। कह सकते हैं एट द सेम टाइम कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है, क्योंकि वो H+ आयंस भी दे रहा है और OH- आयंस भी दे रहा है। यदि उसका पीएच वैल्यू 7 है तो उसका एसिडिक बिहेवियर और एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों इक्वल है, और इसलिए वो न्यूट्रल हो जाता है। यदि पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और बेसिक स्ट्रेंथ कम है। एसिडिक स्ट्रेंथ के कारण रेड कलर प्रोड्यूस होता है, और बेसिक स्ट्रेंथ के कारण एसिडिक कैरेक्टर के कारण रेड कलर प्रोड्यूस होता है, और बेसिक कैरेक्टर के कारण ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कलर फॉर्म होना चाहिए वो कलर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है। तो यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम हो, 7 से कम हो, तब उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है, एसिडिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा है। और यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 हो तब उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। अब आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें कुछ कॉमन सबस्टांसेस के पीएच वैल्यू दिखाए गए हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू अबाउट 1.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है फूड के डाइजेशन के लिए, उसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है। लेमन जूस का पीएच वैल्यू अबाउट 2.2 होता है। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7.0 होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैंने बताया था आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो फॉर्म होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका पीएच वैल्यू जो है अबाउट 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है ये प्रीडोमिनेंटली बेसिक होता है, और इसका पीएच वैल्यू अबाउट 14 होता है।